हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की जो प्रश्नावली 2.2 है उसको बड़ा ही सरल और संक्षिप्त तरीके से जानेंगे। देखिए, इसका जो प्रश्न नंबर 1 है ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 के 6 पार्ट दिए हुए हैं, इन सभी के हमें शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो ये देखते हैं, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, x² - 2x - 8। अब इसके हमें शून्य निकालने हैं सबसे पहले, उसके बाद में इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। ये है आपका पहला पार्ट। तो इसके शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको हमें शून्य 0 के बराबर मान लेना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए ये जो बहुपद दिया हुआ है इसको हमें सबसे पहले 0 के बराबर मान लेना है। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 8 बराबर 0। इस तरीके से लिख लेना है। अब देखिए, इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एकदम आसान तरीका क्या है इसका। देखिए, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 मान लीजिए। आगे क्या करना है, इस x का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो कितना आएगा, ये आएगा 8 एकन 8। ये हो गया। अब देखिए, 8 के ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करने हैं कि उनका गुणा करें तो 8 ही हो जाए। यदि हम उन्हें घटाएं, देखिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो ये माइनस चिन्ह से पता चलता है कि जो 2 लिखा हुआ है ये घटाने पर आना चाहिए। यदि यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है तो ये 2 आना चाहिए जोड़कर। तो यहाँ माइनस चिन्ह आया है तो यानी कि जो 2 आए वो घटा के आने चाहिए। तो ये सबसे पहले इस 8 के जो गुणनखंड करेंगे वो जाएंगे 4 और 2। ठीक है, ये 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। यदि हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 2, यानी कि ये बिल्कुल सही गुणनखंड है। तो हमें इन 4 और 2 को यहाँ पर लिखना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस, देखिए माइनस चिन्ह है तो कोष्टक का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हम 4 में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x माइनस का 8 बराबर 0। इस तरीके से कर देना है। अब देखिए, ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का इन दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से कर देना है। ये 4 पद हैं तो इन दो को इस तरीके से अलग अलग बांट लेना है। अब देखिए, यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए x जो है दोनों में है तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1x, यहाँ से बचेगा 4। इसमें देखिए 2 को कॉमन लेंगे, 2, यहाँ से बचेगा x और 2 चौक के 8। इस तरीके से हमें कॉमन ले लेना है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, x - 4 2 बार लिखा हुआ है तो इसको यहाँ से कॉमन लेके एक बार कर देंगे। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस का 2 बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए जो 0 है इन दोनों के बराबर है तो यहाँ से लेंगे x - 4 बराबर 0। इस तरीके से यहाँ लेंगे x + 2 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे x का मान तो हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है तो पक्षांतर करने पर ये माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से पहले इसके शून्य को निकाल लेने हैं। ये हो गया आपके शून्य। अब इसकी जांच के लिए क्या करना होगा, देखिए जांच के लिए क्या करना है, जो शून्य निकाले हैं इनको हमें अल्फा और बीटा के बराबर मान लेना है। तो इस तरीके से पहले मान लेना है अल्फा और बीटा को। अब जो बहुपद दिया उसको यहाँ लिख लेना है। ये दिया हुआ है x² - 2x - 8। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे हम। देखिए यहाँ a बराबर कितना है, 1। a होता है x² का गुणांक, यदि कुछ नहीं है तो वहाँ 1 मान लेते हैं। और b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये होता है x का गुणांक। और c क्या होता है, अचर पद। अचर पद कितना है इसमें, माइनस का 8। अब देखिए जांच के लिए 2 सूत्र होते हैं। पहला होता है शून्य का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है माइनस का b/a। ठीक है, देखिए अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है माइनस का 2। तो इसको यहाँ लगा देंगे इस तरीके, 4 प्लस
बीटा का मान -2 बराबर माइनस का बी, ठीक है, बी का मान कितना है -2, तो ये वाला माइनस ये और बी का मान -2 और बट्टे ए का मान कितना है 1, यहाँ लगा देंगे 1। ये हो गया। देखिए इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो ये हो जाएगा +2/1। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और 1 का करेंगे 2 भाग तो क्या आएगा। तो इस तरीके से जांच कर देनी है। देखिए जांच का जो दूसरा सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। देखिए अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2 और ये सी का मान कितना है -8 और ए का मान कितना है 1। तो इसको यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, सी का मान है 8 और ए का मान है 1। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 1 का करेंगे 8 में भाग तो कितना आएगा -8। इस तरीके से ये बराबर आएगा। ये जांच होगी आपकी, इस तरीके से आपको जांच कर देनी है। ये आपका है पहले का दूसरा पार्ट और ये दिया गया है 4s² माइनस 4s और प्लस का 1, ये दिया हुआ है। चलिए अब इसे समझते हैं किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस बहुपद के शून्य निकालने हैं। तो शून्य निकालने का जो सबसे आसान तरीका है मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से निकालेंगे। देखिए शून्य निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये दिया गया बहुपद है इसको 0 के बराबर मान लेना है। इसे लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से इसको मान लेना है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसका जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है s² का गुणक कितना लिखा है इसमें 4, 4 और अचर पद का गुणा करना है, यानी कि इस 4 का 1 में गुणा करना है तो कितना आएगा 4 एकन 4। इस तरीके से करना है। अब देखिए इस 4 के ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करने हैं, ये दोनों को हम जोड़ें। देखिए जोड़ चिन्ह लगा हुआ है तो इस बार हमें ये 4 जोड़ के लाने हैं। यदि यहाँ माइनस चिन्ह होता तो ये घटा के लाने होते हैं, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो ये 4 जो है जोड़ के आने चाहिए। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 2 के रूप में इसे तोड़ लेंगे। देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 2 या 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो इन दोनों गुणनखंडों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो आइए समझते हैं इसे किस तरीके से लिखेंगे। ये आपका 4s² माइनस, देखिए माइनस चिन्ह आया है तो कोष्टक लगाना पड़ेगा। ये लिखना है 2s प्लस 2s, जब 2s और 2s जोड़ेंगे कितना होगा 4s प्लस का 1 बराबर 0। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है पहले। अब देखिए इसका कोष्टक खोलेंगे तो इस माइनस चिन्ह का इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना बनेगा, ये 4s², जब माइनस का गुणा करेंगे 2 के साथ तो हो जाएगा -2s। इस तरीके से यहाँ भी हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो क्या आएगा माइनस और प्लस का 1 बराबर 0। इस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं तो 2 को अलग कर लीजिए, इस तरीके जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, यहाँ देखिए 2s जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ 2s को हम कॉमन लेंगे इस तरीके से। अब देखिए 2s का हम 4s² हम भाग करेंगे तो 2 दूनी 2 आ गया और s से एक यहाँ पर लिखा हुआ है s², तो एक घात कट जाएगी, कितना बचेगा s। ये हो गया। तो यहाँ से 2s को हमने कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा -1। इस तरीके से करना है। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो फिर सबसे पहले माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस को यहाँ लिख लेंगे। देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आया तो वहाँ से हम एक कॉमन ले लेते हैं इस तरीके से। जब एक कॉमन लेंगे तो ये संख्या जैसी की तैसी आप लोगों को प्लस चिन्ह लगा हुआ है, हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो यहाँ पर जब माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का भाग करेंगे प्लस में तो क्या आएगा माइनस। इस तरीके से यहाँ पर माइनस हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ पर 2s -1, 2s -1 दो जगह लिखा हुआ है तो इसको यहाँ से उठा के इस तरीके से एक बार लिख देना है। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ से बचा 2s, इसको लिख देना है, यहाँ से बचा -1, इसको भी यहाँ लिख देना है बराबर 0। इस तरीके से कर लेना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है ये इन दोनों के बराबर है तो यहाँ से निकालेंगे, इस तरीके से लिखना है 2s -1 बराबर 0। इस तरीके से इसे भी करेंगे 0 के बराबर, 2s -1 बराबर 0। इस तरीके से कर लेना है।
अब देखिए यहाँ से निकालेंगे एस का मान, तो आएगा 2s, इस 1 को लेके आएंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ से निकालेंगे एस का मान, तो ये 2 गुणा में लिखा हुआ है, इधर आके ये हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 1/2। इस तरीके से पहला शून्य हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे 2s का मान, इस 1 को लेके आएंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे 1s का मान, तो ये 2, तो देखिए इसमें 2 लिखा हुआ है वो इधर आके भाग में हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर गुणा में लिखा हुआ है। ये हो गया आपका दूसरा शून्य। इस तरीके से शून्य ज्ञात करने हैं। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया था जांच, तो आइए जांच को किस तरीके से करेंगे उसे भी देख लेते हैं। देखिए जांच के लिए क्या करना है, ये जो शून्य आए हैं इनको हमें अल्फा और बीटा के बराबर मान लेना है। तो पहला शून्य का 1/2 इसे मान लेते हैं अल्फा, और दूसरा शून्य के 1/2 इसे मान लेते हैं बीटा। इस तरीके से मान लेना है। और जो बहुपद दिया गया उसको भी हमें यहाँ पर उतार लेना है। ये दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये बहुपद दिया, इसको भी यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम a b और c के मान निकालेंगे इस बहुपद की सहायता से। तो a का मान होता है s² का गुणांक, ये है 4, b होता है s का गुणांक, यानी कि यहाँ क्या लिखा हुआ है s का गुणांक माइनस का 4, और c होता है अचर पद, वो है इसमें प्लस का 1। इस तरीके से a b और c के मान निकाल लेने हैं। जांच के लिए 2 सूत्र होते हैं। पहला होता है शून्य का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ये होता है। अब देखिए यहाँ से हम अल्फा और बीटा का मान लगाएंगे, तो अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का भी मान कितना है 1/2 बराबर माइनस का b। देखिए b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 4, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 4 इस तरीके से। और बट्टे में a का मान भी कितना है 4। इसे हल करेंगे तो देखिए इसके अर्थ समान है, तो 2 लिख लेंगे एक बार, और यहाँ प्लस चिन्ह है तो 1 और 1 2 इन्हें जोड़ देना है। देखिए माइनस का गुणा करेंगे, माइनस के साथ हो जाएगा ये प्लस 4/4, ये हो गया। देखिए 2 एकन 2, इस तरीके से यहाँ भी 4 एकन 4 ये कट रहे हैं, यहाँ से बच्चा 1 और यहाँ से बच्चा 1। इस तरीके से ये जांच बराबर आनी चाहिए। ये हो गया आपकी पहली जांच। अब देखिए दूसरी जांच के लिए दूसरा सूत्र क्या है, वो है शून्य का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है c/a। यहाँ भी हम अल्फा और बीटा के मान लगाएंगे, तो अल्फा का मान कितना आया था 1/2 और बीटा कितना आया था 1/2, ये हो गया। देखिए c/a, देखिए c का मान देखें कितना है, ये आपका c का मान प्लस का 1 और a का मान है 4। इन दोनों मानों को हमें यहाँ लगा देना इस तरीके से। यहाँ लगाएंगे c का मान कितना 1 और a का मान कितना है 4। देखिए यहाँ गुणा चिन्ह लगा हुआ है, तो इन दोनों गुणा करेंगे, तो 1 का करेंगे 1 में तो 1 आएगा, और 2 का करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4। इस तरीके से देखिए ये भी बराबर आई है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जांच कर देनी है, और ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है उसे देख लेते हैं। ये दिया गया है 6x² माइनस 3x माइनस 7x, इसको भी हमें शून्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद में जांच करनी है। तो आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। ये सबसे पहले जो दिया हुआ है ये है आपका तीसरा पार्ट, पहले का तीसरा पार्ट है ये, और ये दिया हुआ है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x, ये प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो बहुपद दिया गया है इसको हमें सही क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए 7x यहाँ लिखा हुआ है और 3 यहाँ है, तो इसको हमें सही क्रम में करने के लिए क्या करना होगा, इस तरीके से लिखेंगे इसे। इस 7x को हमें उठा के आगे लेके आना है इस तरीके से, और इस 3 को यहाँ पर पीछे लिख देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सही क्रम में बहुपद। अब देखिए शून्य निकालने के लिए इस बहुपद को हमें 0 के बराबर मानना पड़ेगा, तो इसे मान लेते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। इस तरीके से इसे मान लेना है। अब देखिए इसका जो सबसे सरल तरीका है वो क्या है शून्य निकालने का, इस 6 का इस 3 के साथ गुणा करिए, तो 6 का जब 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 18। अब देखिए यहाँ पर 18 के ऐसे 2 गुणनखंड प्राप्त करने हैं कि घटाने पर 7 आए। यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो ये घटाने पर 7 आने चाहिए। यदि यहाँ प्लस चिन्ह होता है तो जोड़ने पर 7 आने चाहिए। तो देखिए 18 के जब 2 गुणनखंड हम करेंगे तो इसको हम 9 और 2 के रूप में तोड़ लेते हैं। देखिए 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा,
यदि हम 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इस 7 के स्थान पर हमें इन दोनों संख्याओं को लिखना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। ये है आपका 6x²। देखिए माइनस चिन्ह आया हुआ है तो कोष्टक लगा लेना आप लोगों को। 9x में से हम जब 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7x माइनस का 3 बराबर 0। देखिए अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस चिन्ह का इन दोनों के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 9x और माइनस माइनस का प्लस, माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 4 पद हैं, 2 पद को अलग कर लीजिए और इन 2 पद को इस तरीके से जोड़ा बना लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, कि दोनों में से 3 कॉमन मिल जाएगा और एक x मिल जाएगी। ठीक है, 3 का करेंगे 6 में भाग तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। x का जब x² में भाग करेंगे तो यहाँ से एक घात कम जाएगी, माइनस 3 से करेंगे 9 में भाग तो 3 तिया 9। यहाँ से x कॉमन ले ली तो यहाँ से x हट जाएगी। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे, ये प्लस चिन्ह यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ से 1 को कॉमन ले लीजिए। जब 1 कॉमन लेंगे तो ये संख्या जैसी की तैसी आप लोगों को लिख देनी है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1 कॉमन लेने के बाद इन 2 संख्याओं को जैसा का तैसा दूसरे कोष्टक में लिख देना है। अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक समान है तो इनको यहाँ से इस तरीके से यहाँ लिखना है 2x माइनस 3, दूसरे कोष्टक में बचेगा ये 3x और ये प्लस का 1, तो इनको यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर जो 0 है इन दोनों के बराबर है तो यहाँ से निकालेंगे पहला शून्यक 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको भी इस तरह से लिख लेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो 2x का निकालेंगे पहले, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ से निकालेंगे x का मान तो ये 2 गुणा में लिखा हुआ है, इधर आके ये भाग में हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया आपका पहला शून्यक। अब इसे हल करेंगे देखिए तो 3x, ये इस 1 को, इस प्लस 1 को हम लेके आएंगे बराबर के पीछे तो हो जाएगा ये माइनस में, माइनस का 1। यहाँ से निकालेंगे x का मान तो ये 3 गुणा में लिखा हुआ है, इधर आके ये इस तरीके से भाग में हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा शून्यक। देखिए जांच के लिए क्या करना है, जो अभी शून्यक निकाले हैं इनको हमें अल्फा और बीटा के बराबर मान लेना है। तो पहला शून्यक है 3/2, इसको मान लेते हैं हम अल्फा के बराबर, और दूसरा शून्यक है माइनस का 1/3, इसको मान लेते हैं हम बीटा के बराबर। इस तरीके से आप लोगों को मान लेना है। ये हो गया आपका बीटा का मान। अब देखिए जो इसमें बहुपद दिया गया है वो है 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये दिया गया है। देखिए यहाँ से हम a, b और c के मान निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए a का मान क्या होता है, x² का गुणांक, तो a का मान कितना हो जाएगा 6 लिखा हुआ है। ये b होता है x का गुणांक, तो कितना b माइनस का 7, और c क्या होता है अचर पद, यानी कितना ये माइनस का 3। इस तरीके से पहले a b c के मान निकालने हैं। उसके बाद जांच के लिए 2 सूत्र होते हैं। पहला होता है शून्यक का योग। शून्यक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ये होता है। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा कितना है 1/3, तो इन दोनों मान को हम यहाँ लगाएंगे। अल्फा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान है 1/3 बराबर, यहाँ लिखा है माइनस का b। तो देखिए b का मान कितना है माइनस का 7, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये वाला माइनस यहाँ, और b का मान कितना माइनस का 7/a। a का मान कितना है 6, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 6। ये हो गया। अब देखिए इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा 3/2, प्लस का गुणा करेंगे माइनस के साथ तो ये माइनस आएगा, बराबर माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 7/6। इसे हल करेंगे तो देखिए 2 का और 3 का लेंगे लासा तो कितना आएगा 2 3 6। 2 से करेंगे 6 में भाग तो जाएगा 3 बार, और ये वाला 3 गुणा में, ये माइनस यहाँ लगा देंगे। अब देखिए 3 से करेंगे 6 में भाग तो जाएगा 3 दूनी 2 बार भाग गया, और ये गुणा में, इस तरीके से करना है। इधर हो गया 7/6। ये गुणा करेंगे 3 में तो 3 तिया 9, 2 एकन 2/6 बराबर, ये लिख देंगे इस तरीके से। देखिए 9 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा 7/6,
और 7/6। इस तरीके से जांच बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। देखिए इसकी दूसरी जांच है, उसे भी कर लेते हैं। दूसरा होता है शून्य का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सूत्र C/A। यहाँ पर भी हमें अल्फा और बीटा के मान लगाने हैं। तो अल्फा का मान है 3/2 गुणा बीटा का मान है -1/3 C/A। देखिए C का मान कितना है, ये लिखा हुआ है C का मान, C है -3 और A का मान है 6। तो इन मानों को हमें यहाँ लगा देना है। C का मान है -3 और A का मान है 6। अब देखिए यहाँ से हल करेंगे, देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो इसे काट देंगे। यहाँ से बचा -1 और बट्टे में 2 बराबर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। तो यहाँ बचा -1/2। इस तरीके से ये देखिए जांच भी बराबर है। इस तरीके से आप लोगों को जांच कर देनी है। और ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका चौथा पार्ट क्या है। ये दिया हुआ है 4u² + 8u। इसके भी हमें पहले शून्य निकालने हैं और फिर इसकी जांच करनी है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए ये है आपका 4u² + 8u। तो देखिए इसे किस तरीके से हल करेंगे, हमें इसके शून्य निकालने हैं। तो सबसे पहले इस बहुपद को हमें 0 के बराबर मान लेना है। इसे लिखेंगे 4u² + 8u बराबर 0। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 2 ही पद हैं तो सीधा यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या है, देखिए 4 कॉमन आ जाएगा और एक u, यहाँ से लेंगे 4u कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा u, 4 दूनी 8। इस तरीके से पहले इसमें से कॉमन ले लेना है। अब देखिए 0 जो है इन दोनों पदों के बराबर है। यहाँ से लिखेंगे 4u बराबर 0। इसे लिखेंगे u + 2 बराबर 0। इस तरीके से लिखना है। अब देखिए यहाँ से u का मान निकालेंगे तो ये 4 लिखा हुआ है, ये 0 के नीचे आएगा इस तरीके से। तो u का मान आ जाएगा 0। ये हो गया आपका पहला शून्य। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे तो इस 2 को हम इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -2। क्योंकि ये इधर प्लस का लिखा हुआ है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा शून्य। अब देखिए इसकी जांच किस तरीके से करनी है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जांच के लिए क्या करना है, जो अभी हमने शून्य निकाले हैं उनको हमें अल्फा और बीटा के बराबर मान लेना है। तो पहला शून्य है इसे हम मान लेते हैं अल्फा के बराबर, और जो दूसरा शून्य है उसे मान लेते हैं हम बीटा के बराबर। इस तरीके से मान लेना है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जो बहुपद दिया है उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 4u² + 8u, ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम a b c के मान निकालेंगे यहाँ। तो देखिए a का मान क्या है, ये होता है a का मान है u² का गुणांक, तो कितना है 4। और b का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, b होता है u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना है 8। और c होता है अचर पद, अचर पद तो इसमें है ही नहीं, तो c का मान हो जाएगा 0। जो पद इस तरीके से पहले a b c का मान निकाल लेना है। उसके बाद में जांच के लिए क्या है, 2 सूत्र हैं। पहला होता है अल्फा + बीटा, यानी शून्य का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ये होता है। अब देखिए अल्फा + बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। तो इनको हम यहाँ लगा देना है इस तरीके से 0 + -2 -b। तो देखिए b का मान कितना है 8, यहाँ लगा देंगे b का मान 8 और a का मान है यहाँ पे 4। इस तरीके से मान रख देना है। इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए प्लस का गुणा करेंगे माइनस के साथ तो हो जाएगा -2। 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, यहाँ से कितना आया 2। ये देखिए बराबर आ रहा है। इस तरीके से जांच करनी है। दूसरा सूत्र क्या होता है जांच के लिए, शून्य का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। ये अल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान अभी निकाला कितना है -2। C क्या है देख लेते हैं। देखिए C का मान 0 है और A का मान कितना है 4। तो इन दोनों मानों को हमें यहाँ लगा देना है इस तरीके से, C का मान 0 और A का मान 4। देखिए जब 0 गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा 0, और जब 4 से करेंगे 0 में भाग तो क्या आएगा 0, बराबर आ रहा है। इस तरीके से आप लोग इसकी जांच कर ही देखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 5, ये दिया हुआ है t² - 15। इसके भी शून्य निकालने हैं और जांच भी करनी है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से करेंगे। और देखिए ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है,
तो इसको एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे आप लोग। देखिए ये है आपका 5वां पार्ट टी स्क्वायर माइनस 15। हमें इसके शून्यक निकालने हैं सबसे पहले। तो शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर शून्यक के लिए। तो ये जो बहुपद दिया गया है इसको हमें 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। इस तरीके से पहले ये 0 के बराबर रख लेना है। उसके बाद में देखिए क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे टी स्क्वायर का मान। तो ये माइनस का 15 इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये प्लस का 15। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे टी का मान, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15। इस तरीके से ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। यहाँ से निकालेंगे पहला शून्यक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए दो चिन्ह है प्लस और माइनस। तो पहला शून्य हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 15 और दूसरा हो जाएगा टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15। इस तरीके से हमें शून्यक निकाल लेने पहले इनके। देखिए जांच के लिए क्या करना है, जो अभी शून्यक निकाले हैं इनको हमें अल्फा और बीटा के बराबर रख लेना है। तो पहला शून्यक है, इसको रख लेते हैं अल्फा के बराबर, ये है अंडर रूट 15 प्लस का, और बीटा का रख लेते हैं ये वाला माइनस अंडर रूट 15। इस तरीके से पहला शून्यक अल्फा का मान हो गया और दूसरा शून्यक बीटा का मान हो गया। ठीक है, आगे क्या करना है, जो बहुपद दिया गया है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। इसको भी यहाँ लिख लेना है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे ए का मान और बी का मान और सी का मान। तो यहाँ देखिए ए का मान हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक, तो कुछ नहीं है वहाँ एक रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1। बी होता है टी का गुणांक, इसमें टी वाला पद नहीं है वो उसे मान लेंगे, उसे रख लेंगे 0। और सी होता है अचर पद, अचर पद कितना है इसमें माइनस का 15, तो ये हो गया सी का मान। देखिए जांच के लिए दो सूत्र होते हैं, पहला होता है शून्यक का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। अल्फा बराबर लिखा हुआ है प्लस अंडर रूट 15 और बीटा लिखा है माइनस अंडर रूट 15। तो इन दोनों मानों को हमें यहाँ पर लगा देना है। तो किस तरीके से लिखेंगे इसे, पहला हो जाएगा अंडर रूट 15 और प्लस बीटा का मान है माइनस अंडर रूट 15 बराबर माइनस बी। तो कि बी का मान कितना है यहाँ पर 0, तो लिख देंगे 0 बट्टे ए का मान कितना है 1, लिख देंगे 1। ये हो गया। अब ये कोष्टक खोलेंगे तो प्लस का गुणा करेंगे माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। जब एक का करेंगे 0 में भाग तो हो जाएगा 0। ये हो गया। अब देखिए माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 बराबर 0। इस तरीके से जांच करनी है। अब देखिए इसका दूसरा सूत्र होता है जांच का, वो होता है शून्यक का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। ये होता है। देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है अंडर रूट प्लस के 15 और बीटा का मान है माइनस अंडर रूट 15। ये बीटा का मान है बराबर सी। तो सी का मान कितना लिखा है, ये लिखा हुआ माइनस का 15, इसको यहाँ लिख देंगे माइनस का 15 बट्टे ए का मान कितना है 1, यहाँ लिख देंगे 1। जब देखिए इन दोनों गुणा करेंगे तो दोनों में अंडर रूट लगा हुआ है, तो गुणा करने पर ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये रह जाएगा माइनस का 15 बराबर, जब एक का करेंगे 15 में भाग तो ये हो जाएगा माइनस का 15 बराबर आया है। इस तरीके से आपको जांच करनी है और ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखिए इसका अगला पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए इसे भी देख लेते हैं किस तरीके से हल करेंगे। छठा पार्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको भी हमें हल करके शून्यक निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, इस तरीके से लिख देना आप लोगों को। ये शून्य निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो बहुपद दिया गया है इसको हमें 0 के बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इस तरीके से 0 के बराबर मान लेना पहले। अब देखिए शून्य निकालने का जो सबसे सरल तरीका है वो क्या है, इसका सरल तरीका होता है इस 3 का गुणा करेंगे इस 4 के साथ, तो कितना आएगा, ये आएगा 12 हो गया। अब देखिए इस 12 के ऐसे दो गुणनखंड प्राप्त करने हैं कि उन्हें घटाने पर कितना आ जाए 1, यानी कि माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो इसको हम कर लेंगे 4 और 3 के रूप में। देखिए 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, यदि हम 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। इस तरीके से कर लेना है। तो हमें यहाँ इन 4 और 3 को
यहाँ पर किस तरीके से लिखना है ये समझना है। इसे लिखेंगे 3x² माइनस, देखिए यहाँ पर 1 लाना है, यदि हम 4x में से 3x को हटाएंगे तो कितना बचेगा 1x, तो इस तरीके से लिख देना है -4 बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये होगा 3x² माइनस, इस माइनस का गुणा करेंगे 4 के साथ तो हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए इसमें तो कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए 4 पद हैं तो 2 को अलग अलग कर लीजिए इस तरीके से। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, x जो है दोनों में से कॉमन आ जाएगी तो अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और एक x, क्योंकि यहाँ पर 2 घात थी, यदि हम x का स्क्वायर में भाग करेंगे तो 1 घात बचेगी, तो वही यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए यहाँ से x को कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा 4, ये वाला प्लस चिन्ह यहाँ लगा दीजिए। देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसमें से 1 को कॉमन ले लीजिए। 1 कॉमन लेने के बाद में ये जो 2 संख्याएं हैं इनको जैसा का तैसा ही दूसरे कोष्टक में इस तरीके से लिख देना होता है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये 3x माइनस 4 2 जगह लिखा हुआ है तो इसको कॉमन लेके यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 4। ये हो गया। देखिए यहाँ से बचा x और प्लस 1, इसको लिख देना है दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके से कर लेना है। अब देखिए ये जो 0 है इन दोनों पदों के बराबर है तो यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। इस तरीके से यहाँ भी लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे x का मान तो हो जाएगा 3x बराबर, ये 4 इधर लेके आएंगे 0 के पीछे तो हो जाएगा प्लस में, यहाँ से निकालेंगे x का मान हो जाएगा 4/3। ये हो गया आपका पहला शून्यक। अब देखिए यहाँ से हल करेंगे तो इस 1 को इधर लेके आएंगे पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा माइनस का। ये हो गया आपका दूसरा शून्यक। इस तरीके से आप लोग शून्यक निकाल लेने पहले। अब इसकी जांच देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए जांच के लिए क्या करना है, अब ये जो शून्यक हमने निकाले हैं इनको हमें अल्फा और बीटा के बराबर मान लेना है। तो ये तो हो गया अल्फा का मान और ये हो गया बीटा का मान। देखिए इसमें जो बहुपद दिया गया है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये दिया है 3x² माइनस x माइनस 4, ये इसमें दिया हुआ है। यहाँ से हम निकालेंगे a b और c के मान। तो a का मान होता है x² का गुणांक, तो कितना लिखा हुआ है 3, ये हो गया आपका a का मान। इस तरीके से b का मान निकालेंगे तो b होता है x का गुणांक तो कितना हो जाएगा -1। निकालेंगे c का मान, c होता है अचर पद तो कितना होता है -4। इस तरीके से पहले a b c का मान निकाल लेना है। अब देखिए जांच के लिए 2 सूत्र होते हैं। पहला होता है शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है -b/a। अब देखिए अल्फा और बीटा के जो मान हैं उनको हमें यहाँ रख देना है। तो अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1। इन दोनों मानों को हमें यहाँ पर लगाना है। तो 4/3 प्लस बीटा का मान कितना -1 बराबर -b। देखिए b का मान कितना -1, तो यहाँ लगाएंगे -1/a का मान कितना है 3। ये हो गया। देखिए इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, इस कोष्टक को खोलेंगे तो 4/3 प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा -1 बराबर माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा +1/3। ये हो गया। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, इस 1 के बट्टे में लगा लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए 4 एकन 4 और 3 एकन 3। इस तरीके से हल करना है इसे। और 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ 3 एकन 3, इसमें गुणा कर देंगे कैंची का इस तरीके से। ये लिखा हुआ है 1/3। ये हो गया। अब देखिए जब 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया आपकी पहली जांच। इस तरीके से आपको कर देना है। अब देखिए दूसरी जांच के लिए दूसरा सूत्र क्या होता है, वो होता है शून्यक का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना निकाला है अभी, अल्फा का मान इसमें दिया हुआ है 4/3 और बीटा का मान है -1। तो इसे हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान -1 बराबर c। देखिए c का मान कितना लिखा हुआ है -4
और a का मान 3, इसको लिख देंगे यहाँ पर -4/3, ये हो गया। अब देखिए इसे हल करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो -4/3 और ये हो गया 4/3। देखिए दोनों तरफ बराबर आए हैं, इस तरीके से आपको ये जांच कर देनी है। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। आइए अब इसका जो प्रश्न नंबर 2 है देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए दूसरे के 6 पार्ट हैं, इसमें हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसे किस तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको एकदम अच्छे तरीके से समझना आप लोगों को। देखिए ये है आपका दूसरे का पहला पार्ट, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये इसमें दिया हुआ है गिवन दैट, यहाँ लिखेंगे। इसमें जो दिया उसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसका जो हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो यहाँ लिखेंगे हल। देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। ऊपर जो मान दिए हुए हैं उनको हमें सूत्र में रख देना है। तो देखिए किस तरीके से बनेगा ये, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 गुणा में ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो कितना है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। इस तरीके से इसमें मान रख देने हैं। अब इसे हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा x² माइनस इस x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x/4 प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा -1। ये हो गया। अब देखिए बट्टे में 4 हैं, इनको हमें हटाना है तो इसमें पूरे में हम 4 से गुणा कर देते हैं इस तरीके से। तो देखिए क्या बनेगा, ये जब 4 का गुणा करेंगे x² के साथ तो ये हो जाएगा 4x² माइनस जब 4 का गुणा करेंगे इस वाले पद के साथ तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा -x माइनस जब 4 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो हो जाएगा -4। इस तरीके से आपको द्विघात बहुपद निकाल लेना है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका जो अगला पार्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट है √2 1/3। इसको भी हमें द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो आइए समझते हैं इसे किस तरीके से लिखेंगे। ये है आपका दूसरे का सेकंड पार्ट। तो देखिए इसे किस तरीके से हल करना है। देखिए यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है, ये है अल्फा प्लस बीटा का मान √2, इसको यहाँ लिख देंगे √2, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो कितना है 1/3। इस तरीके से लिख लेना है। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद का जो सूत्र है उसको लिखेंगे, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। अब क्या करना आगे, इसमें जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो इसमें रख देना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है √2, यहाँ लिखेंगे √2 और ये गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। ये हो गया। अब देखिए इसमें बट्टे में 3 है तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें पूरे में 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे पूरे में तो कितना बनेगा, ये गुणा 3 करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे x² के साथ तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 का गुणा करेंगे इस वाले पद के साथ तो हो जाएगा 3 √2x प्लस देखिए 3 का गुणा करेंगे 1/3 के साथ तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा +1। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। इस तरीके से आपको कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट किस तरीके से करेंगे। ये आपका दूसरे का तीसरा पार्ट 0,√5, इसको भी हमें द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान है वो ये लिखा है √5। अब देखिए क्या करना है, जो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद का जो सूत्र है उसको हमें यहाँ लिख देना है। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। अब देखिए इसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के जो मान हैं उनको यहाँ पर रख देना है सूत्र में। तो ये रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 तो 0 रख दिया। ये x लिखा हुआ है गुणा में लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5, यहाँ पर लिख देंगे √5। ये हो गया। अब देखिए इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, x² माइनस, देखिए जब x का गुणा करेंगे 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा प्लस √5, इतना हो गया। अब देखिए 0 माने कुछ नहीं होता है तो ये हटा देंगे, इसे बचेगा x² प्लस √5। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। इस तरीके से आप लोगों को कर देना है। चलिए इसका जो अगला पार्ट है उसे देख लेते हैं। ये आपका दूसरे का चौथा पार्ट, ये दिया हुआ 1,1, इसको हमें द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 है, ये दिया हुआ है। इसमें ये आगे वाला अल्फा प्लस बीटा होता है और पीछे वाला अल्फा इंटू बीटा है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए इसमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x और अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिए हुए हैं इस सूत्र में लगा देना है। तो देखिए क्या बनेगा, ये x² माइनस, यहाँ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1, यहाँ लिख देंगे कोष्टक में 1 और ये गुणा में x लिखिए, इसको जैसा का तैसा लिख देना है, प्लस ये लिखा हुआ अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, इसको लिख देंगे हम यहाँ पर 1, इस तरीके से लिखना है। इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, x² माइनस x का गुणा करेंगे 1 के साथ तो x ही रहेगा प्लस 1। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर कर देना है। आइए देखते हैं इसका अगला दूसरे का जो पांचवा पार्ट है उसे किस तरीके से करेंगे। ये दिया हुआ है -1/4 और 1/4, इसको भी हमें द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो आइए समझते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। ये आपका दूसरे का पांचवा पार्ट और ये दिया हुआ -1/4 और 1/4। यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बराबर मान लेंगे। देखिए जो पहला मान है ये होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1/4, और दूसरा लिखा हुआ है पीछे ये होता है अल्फा इंटू बीटा का मान, ये हो गया 1/4। इसमें पूछा गया द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। इसमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मानों को यहाँ पर रख देना है। जाएगा अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है -1/4, यहाँ लगाएंगे -1/4 और ये गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4, उसको लिख देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, x², देखिए माइनस का गुणा करेंगे माइनस के साथ हो जाएगा ये प्लस, और x का गुणा करेंगे 1 के साथ हो जाएगा ये x/4 प्लस 1/4, ये हो गया। अब देखिए इसमें बट्टे में 4 लिखे हुए हैं तो इनको हटाने के लिए क्या करना है, इस पूरे बहुपद में हम 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए 4 से गुणा करेंगे x के साथ तो हो जाएगा ये 4x², ये हो गया, प्लस जब हम इस 4 का गुणा करेंगे इस पद के साथ तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा ये x प्लस। इस तरीके से यहाँ भी
जब हम 4 का गुणा करेंगे 1/4 के साथ, तो यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 1। इस तरीके से आपको द्विघात बहुपद के रूप में व्यक्त कर देना है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है किस तरीके से करेंगे। ये आपका दूसरे का छठा पार्ट और ये दिया हुआ है 4, 1। तो इसे भी हमें द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो आइए समझ लेते हैं इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ जो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो 4 है। यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो कितना है, ये दिया हुआ है 1। इस तरीके से पहले लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, जो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ये होता है द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। इसमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो इस सूत्र में रख देने हैं। तो देखिए कैसे रखेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4 और ये गुणा में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको द्विघात बहुपद के रूप में लिख देना है। प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए।